हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जो यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं पुण्य कर्म में, है ना। पुण्य कर्म जो कहते हैं कि 16 संस्कार जो हम सब का सनातन का जो धर्म है उसमें 16 संस्कार का वर्णन है। इसमें सबसे अंतिम संस्कार जो होता है ये होता है जो देह त्याग के बाद जो उनके पुत्रों के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसे पुण्य कर्म के नाम से जाना जाता है। अर्थात जीवित रहते उनके जीवित रहते जो सब भी कर्म हुआ उस सबसे जो उत्तम कर्म उत्तम संस्कार यही होता है जो अभी किया जा रहा है। उसके लिए भंडारे हो रही है और जो भी विधि विधान जो भी कर्म कांड आदि सब हो रहा है तो ये पुण्य कर्म, यही पुण्य कर्म जो 10 कर्म भी कहते हैं पुण्य कर्म करते हैं। इसी से जो है ना उस आत्मा को गति प्राप्त होती है और गति प्राप्त होती है तो वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे कोई भी कहीं भी जाने के लिए तैयारी करते हैं ना, कहीं भी जाने, अब यहाँ भी कोई आए होंगे है ना, तो यहाँ भी आने के लिए जो भी जहाँ से आए हैं सब अपनी अपनी तैयारी किए हैं। कुछ वस्त्र लिए, कुछ पैसे रखे होंगे, कुछ ज़रूरत की सामानें रखे होंगे, फिर यहाँ पर आए हैं है ना। बिना तैयारी का लोग घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखता है। घर के बाहर भी कदम रखते, मार्केट जा रहे हैं तो क्या करेंगे, थोड़ा सा पॉकेट में पैसा लेंगे, एक झोला लेंगे, क्या सामान लेना है उसके अनुसार। तो बिना तैयारी का हम कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में। साग सब्जी लाने जाना हो, कपड़ा लाने जाना हो, कुछ भी लाना हो तो पहले घर में सोचेंगे, विचारेंगे, तैयारी करेंगे, तैयारी के साथ जाएंगे। तो ये सबको विदित है कि कहीं जाना है तो तैयारी करना एक लाइन में, लेकिन शरीर को त्याग के जो जाएंगे उसका तैयारी किसकी कितनी है, कौन कितना तैयारी किया है कि जब हम शरीर को त्यागेंगे। ये सबसे परम सत्य है। हम सब प्राय सबके जो जाते हैं देह त्याग में जाते हैं, अंत्येष्टि में जाते हैं, देखते हैं है ना, देख लिए वही कल मेरा यही होना है, हम भूल जाते हैं। फिर हम करते हैं क्या तैयारी, तो क्या उसका तैयारी क्या कहते हैं कि बूढ़ा में करेंगे, बुढ़ापा में करेंगे। तो बुढ़ापा में ना आँख में रोशनी रहेगा, न कान से सुनने की क्षमता रहेगी, न मुंह से शायद बोली भी ना निकले, आँख में चश्मा, तो आँख में मेरा भी चश्मा भी लग गया, आँख में चश्मा चढ़ जाएगा। तो क्या तैयारी करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना।
तो फिर यही तो जीवन, ऐसे ही जीवन जी लिए तो इसे वास्तव में जीवन इसको कहा जाता है। कुकर सुकर के तरह हम जन्म लिए, खाए पिए ऐश किए और चले गए। फिर क्या होगा? फिर बारंबार जैसा कर्म किए उसके अनुसार अगला देह हमारा तैयार है ना। तो अगला देह तैयार है, फिर उस देह में हम जाएंगे। लेकिन वही कहते हैं कि ये गरुड़ पुराण में, गरुड़ पुराण लोग कहता है कोई लिखा है, कोई कैसे लिखेगा? गरुड़ पुराण व्यासदेव मुनि लिखे। और व्यासदेव मुनि कौन है? व्यासदेव मुनि भगवान के ही सत्यावेश अवतार है। तो भगवान की कथाओं को, भगवान की वाणी को, भगवान के अतिरिक्त कौन लिख सकता है? अभी तक कितनी कथाएं आदि है ना, इतना कथाओं हम सुनते हैं, कुछ सालों के बाद वो पुराना हो जाता है, लोग भूल जाते हैं। लेकिन अभी जो भी पुराण आदि है, वेद है, गीता है, भागवत है, आज से 5000 साल पहले लिखी गई, आज भी वैसे ही है। यदि उसमें सत्यता नहीं रहती तो वो भी खत्म हो जाता ना, वो भी कहानी के जैसा खत्म हो गया रहता। कितना कहानी आया गया होते रहता है, कितनी सारी बातें जो आती जाती रहती है। लेकिन जो गीता पुराण आदि है आज भी वही है ना। आज भी गीता में 700 श्लोक है, 24,000 श्लोक है रामायण में, 18,000 श्लोक है भागवतम में। तो इस प्रकार जो गीता पुराण और उस पुराण में एक है गरुड़ पुराण। तो कहते हैं गरुड़ पुराण जो है ना, मृत्यु का सत्य, मृत्यु का सत्य क्या है और इसके बाद जो हमारी यात्रा होगी वो यात्रा कैसे होगी, उसका हम तैयारी कैसे करें। तो यह सब जानने के लिए जो गरुड़ पुराण जो कहते हैं कि 8-10 दिन जो हुआ, गरुड़ पुराण आए, पंडित जी पढ़ के चले गए। लेकिन उसको सुनने वाले को समझना भी उतना ही जरूरी है, तभी तो हम तैयारी करेंगे ना। अब जैसे दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने का मन में विचार आया तो तैयारी किए, लेकिन ये भी हमको हमेशा याद रहना चाहिए। तो याद रहेगा तभी तो हम तैयारी करेंगे। याद ही हम भूल जाते हैं हमको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, जन्म किसके लिए लिए हैं। ये मनुष्य जन्म मिला है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, भव को पार करने के लिए, भव बंधन से छूटने के लिए। इसीलिए भगवान अनेकों जन्म में थोड़ा थोड़ा सुकृति, थोड़ा थोड़ा पुण्य जब जमा होता है तो मनुष्य तन मिलता है। लेकिन क्या है, हम लोग अज्ञान बस भोग विलास, आहार निद्रा भय मैथुन में पूरा जीवन को व्यतीत कर देते हैं और जीवन के मूल्य को नहीं जानते हैं। मनुष्य जीवन का मूल्य यही है, मनुष्य जीवन का धर्म यही है, धर्म यही है। मनुष्य जीवन का धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, इसका धर्म है कृष्ण को प्राप्त करना, भव को पार करना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूटना। तो ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। लेकिन यदि हम नहीं किए तो फिर वही कुकर सुकर वाला जीवन। तो हमारे जीवन में पशु के जीवन में फिर कोई अंतर ही नहीं है ना अंतर। तो इसी को हम जानेंगे थोड़ा सा। हम ये जो हम गुरु आचार्य हमारे हैं उनके द्वारा शास्त्रों में जो भी कुछ लिखा गया है उसमें वर्णन करेंगे कि आखिर हमारा क्यों यहाँ जन्म होता है। तो जन्म तो हम जान लिए कि जन्म हमारा ये दुखालय में अशाश्वत है। और कहते ऊपर का 7 लोक और नीचे का 6 लोक और ये भूलोक, 14 लोक ही अनित्य है। भागवत गीता के अनुसार 14 लोक ही अनित्य है। 14 लोक में जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है। और जब तक 14 लोक से हम ऊपर नहीं जाएंगे तब तक हम लोग क्या है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे सैन्यसम, यह दुस्तारे पार उतारे पाई मुरारे। तो पुनः पुनः क्या है, माता के गर्भ में जाएंगे हमको कष्ट होगा, क्योंकि गर्भ में भी अति पीड़ा होती है। हम लोग अज्ञान बस क्या कहते हैं, बच्चा ना ऐसे मूव कर रहा, बच्चा खेल रहा, बच्चा खेलता नहीं है, बच्चा कष्ट में होता है। और माताएं क्या करती, खूब तीखा खट्टा खाती है। जितना तीखा खट्टा माताएं खाती उतना अधिक बच्चा को कष्ट होता है। और बच्चा जब गर्भ में होता है ना तो हाथ जोड़ कैसे प्रार्थना करता है। प्रायः बच्चे इसी प्रकार से जन्म नहीं लेते हैं, ऐसे ही जन्म लेते। तो प्रायः बच्चा जब गर्भ में होता है ना तो माता से भगवान से प्रार्थना करता है कि हमें इस गर्भ जेल से मुक्त कीजिए, हम आपकी प्रार्थना करेंगे। लेकिन क्या है, यदि भाग्यवश वो वैष्णव के घर में जन्म लेगा, वैष्णव के घर जहाँ पे रामायण गीता महाभारत डेली पढ़ा जाता हो, डेली सुना जाता हो, तो वो क्या है, जन्म लेते ही सुनेगा। तो उसका चेतना क्या है, वो मतलब किया, जो बोला गर्भ में वो किया। लेकिन अवैष्णव के घर में जन्म लेने से करेगा, भूल जाता है बच्चा, है ना। क्या कहते हैं, जन्म मरण दुख हो ही है, जानी है न कोई।
तो जन्म का कष्ट जान ली, गर्भ में बच्चे को बहुत, हम सभी गर्भ में होंगे तो हम लोग को भी बहुत कष्ट हुआ होगा, लेकिन क्या है इसे हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग क्या है, बद्ध जीव है ना, बद्ध जीव है, बद्ध जीव अर्थात हम लोग बंधन में, अर्थात जैसे कहते हैं ना बेरियां, जो अपराध करते अपराधी को बेरियों में बांध के लिया जाता है ना, उसको हाथ में करी करके ले जाते हैं ना कारागार में, तो हम लोग को भी जो है ना बंधन में हम लोग को यहाँ डाला गया है। तो ठीक है बंधन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कारागार का एक बंधन होता है वो हथकड़ी, लेकिन ये बद्ध जीव का बंधन 3 प्रकार का होता है। एक सोने की जंजीर होती है, एक होती है चांदी की जंजीर, और एक होती है लोहे की जंजीर। तो जंजीर है, बंधे हैं तो बंधे, या तो सोने के जंजीर में बंधे या फिर लोहे की जंजीर में बंधे हैं ना। तो हम सब की अभी बद्ध अवस्था, इसी बद्ध अवस्था से हम कैसे मुक्त हो, क्योंकि जीते जी ही मुक्त होना पड़ेगा। शरीर त्याग करने के बाद कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक शरीर है तभी तक क्या है, हम तैयारी कर ले जाने का, जैसे तैयारी का बात बताया शुरू में कि हम तैयारी कर ले कि हाँ हमको अंतिम समय में कुछ स्मरण ना रहे, कहीं कोई आसक्ति ना रहे, कोई माया मोह ना रहे, और हम केवल हमारे मुंह में भगवान का नाम हो, भगवान का नाम होगा। तो क्या है, अजामिल को अपना बेटा का नाम लेता है, लेकिन कौन उसको लेके जाते हैं, भगवान के दूत लेकर के जाते हैं, है ना, यमदूत को वापस किया जाता है, लेकिन ले नहीं जाते हैं। वो वहाँ पे होता ये है कि फिर उसको कुछ दिन का समय जिंदगी मिलता है, और जिंदगी मिलता है फिर वो भक्ति करता है, भक्ति करके फिर भगवान उसको लेकर के जाते हैं अजामिल को, उसी समय नहीं ले जाते हैं। तो इसी प्रकार देखो हम लोग जब तक जानेंगे नहीं भगवान को ना, तब तक तो देखो इस प्रकार थोड़ा सा हम जानेंगे मृत्यु का सच, जीवन का सच, मृत्यु के बाद का सच। तो मृत्यु के बाद का सच क्या है, तो कैसे देखो भगवान हम सबको ना नोटिफिकेशन देते हैं। कैसे नोटिफिकेशन देते हैं, अच्छा बताओ मृत्यु क्या कोई समय किसी का निश्चित है क्या? छोटे बच्चों को भी ना जानलेवा बीमारी कभी कभी हो जाती है ना, जन्म लिया हुआ बच्चा को कभी कभी हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, जन्म लेता है बच्चा मर जाता है। तो बताओ उसका किसी का, हम लोग अभी कह सकते हैं कि हम 100 साल जिएंगे, कोई दावे के साथ कह सकता है, कोई दावे के साथ कह सकता है कि हम बूढ़ा नहीं होंगे, कोई दावे के साथ कह सकता है कि हम नहीं मरेंगे। परम सत्य है, बूढ़ा भी होना है और मरना भी है, क्योंकि मरना फिर किसको है, इस शरीर को मरना है। हम आत्मा कभी नहीं मरते। गीता में भगवान कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता। अर्थात क्या कि आत्मा जो हम हैं, जो हमें ये मनुष्य का वस्त्र मिला है, तो इस मनुष्य वस्त्र में है हम, तो हम आत्मा शाश्वत है। जैसे भगवान शाश्वत है, सतचित आनंद है, वैसे हम आत्मा भी सतचित आनंद है, भगवान का ही गुण है। लेकिन भगवान क्या है, भगवान विभु है, हम अनु है, अर्थात वो परम है और हम उनके अंश मात्र हैं, इसीलिए भगवान परम है। तो देखो ये जो हमारा शरीर है, पहले क्या है, शरीर 5 तत्वों का हमारा बना है, भूमि रापो अनल वायु खंड। गीता में कहा गया क्या, भूमि आकाश वायु जल अग्नि, तो 5 तत्व से मेरा यह शरीर बना है। 5 तत्व के अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर, यह है स्थूल शरीर, जो हम 5 तत्व बोले यह स्थूल शरीर है जो हमको दिखता है। फिर हमारा शरीर सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर क्या है, मन बुद्धि अहंकार, और यही मन बुद्धि अहंकार जो है अभी गया, जो गया दिवंगत जो हुए हमारी माता जी, तो वो ही गया है ना। तो हम लोग भी जब जाएंगे ना, तो ये जो मेरा जो स्थूल शरीर है 5 तत्व का, यह रह जाएगा यहाँ पर। फिर हमारे जो पुत्र आदि हैं, जो भी हमारे संतान है, इस शरीर का अंत्येष्टि करेंगे, 5 तत्व में मिलाएंगे। लेकिन हम जो मन बुद्धि अहंकार है वो क्या है, वही जाएंगे। और इसके साथ साथ मन बुद्धि अहंकार के साथ भी हमारा एक और हम है आत्मा, जो मूल रूप से आत्मा है। तो इस आत्मा को 2 शरीर दिया गया है, एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। और इस आत्मा के साथ सदैव परमात्मा कहते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान सबके हृदय में विराजमान है। कहते हैं कण कण में भगवान विराजमान है, कहते हैं ना।
भगवान का नाम विष्णु, विश्व के अणु अणु में व्याप्त है, वो विष्णु है। तो यही भगवान जो है सब में विराज, चींटी के में भी विराजमान है और हाथी के शरीर के हृदय में भी भगवान विराजमान है। तो कह रहे थे कि नोटिस, कैसे नोटिस में, अब जो कोई अपराध करता है तो उसको मान लो कोई FIR किया, कोई कंप्लेन करता है, दर्ज करता है ना कि हमारा इसके साथ कुछ हुआ, तो वहाँ से क्या आता है, नोटिस आता है ना, सबको पता होगा, नोटिस भेजती है। और नोटिस जब भेजती है तो नोटिस भेजने के बाद यदि उसका जवाब देने के लिए हम चले जाते हैं तो कार्रवाई आगे होता है, हमारा जो भी हम किए हैं उसके अनुसार जो भी है, या तो हमको दंड मिलता है या फिर हमको मुक्ति मिलती है, दो ही चीज़ मिलती है। मान लो हमारा कोई झूठा कंप्लेन किया है तो हम मुक्त हो जाएंगे, बड़ी हो जाएंगे, लेकिन सच में कंप्लेन है तो क्या है, हमको दंड दिया जाएगा। तो भगवान भी हम लोग को नोटिस देते हैं। कैसे नोटिस देते हैं, तो ज्यों ही शरीर में देखो कुछ ऐसा बीमारी आ रहा है, कुछ बीमारी आ गई तो क्या आप देखो, एज बढ़ता है, आँख पे चश्मा, घुटनों में दर्द, चलने में परेशानी, पचने में परेशानी, तो एक एक करके नोटिस भगवान भेजते हैं। और ये नोटिस हम लोग को दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ और खाए जाओ, यही करते हैं ना। उस नोटिस मिला तो हमको क्या करना चाहिए, अब हमको बुढ़िया बिस्तर बांध लेना है। अब दिल्ली जाना है तो अटैची पैक करेंगे ना, तो बुढ़िया बिस्तर बांध लेना। इसका मतलब क्या, जितना आसक्ति जो हमारा इसमें उसमें जो है, इसमें ये कर ले वो कर ले ये कर ले, वो सबको त्याग देना। इसीलिए 4 आश्रम का शास्त्र में वर्णन है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो ठीक है, अभी तो व्यवस्था नहीं है कि लोग वन में जाकर के रहे, घर में भी उस आश्रम का पालन कर सकते। गृहस्थ आश्रम तब तक हम बच्चे को योग्य न बना ले, बच्चे जब हमारे योग्य बन गए तो उसके बाद अब हम लोग को वानप्रस्थ का आश्रम का आचार विचार करना चाहिए। तो क्या करना है, हमको मंदिर जाना चाहिए, भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। तो ये सब करना, यही है तैयारी। जैसे फोन एक साधन है एक दूसरे से बात करने के लिए, फोन से हम बात करते हैं, लेकिन भगवान से बात करने के लिए क्या है, भगवान से बात करने के लिए देखो ये है, ये भगवान के, तो भगवान इस कलयुग में ना हरि नाम के रूप में अवतार लिए, तो साक्षात भगवान है। देखो भगवान से मिलने का ये है, भगवान से कोई मिलना चाहता है तो ये है भगवान। तो आज के युग में ना यही भगवान है, यही भगवान की वाणी है, और ये साक्षात भगवान है, ये साक्षात भगवान है। इसे दुर्योधन के जैसा, ऐसे ही जैसे दुर्योधन के पास कौन आए था ना, भगवान आए थे ना कि 5 गांव दे दो पांडव को, लेकिन वो नहीं माना है ना, उसको पूरा चाहिए था। तो यही जो है ना चेतना। तो देखो अब यात्रा की कैसे, अब हम यात्रा करते तो ये सूक्ष्म शरीर जो है ना, यही इस शरीर को तो नोटिस जब मिले, कहने का मतलब कि हमें सत्संग, भजन, कीर्तन, नाम जाप, मंदिर जाना, ये सब हम लोग को करना शुरू कर देना चाहिए। तो शुरू करने देना चाहिए, तो बुढ़ापा में क्यों, बच्चे को भी करना चाहिए। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज कितने साल में भगवान को प्राप्त किए, 5 साल के ही थे तभी प्राप्त किए ना। और हम बच्चे को, तो बच्चे पढ़ना, अरे जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही जरूरी है ये अध्यात्म का ज्ञान, क्योंकि शरीर और आत्मा तो दोनों साथ में है ना। शरीर है, आत्मा, आत्मा है तो शरीर है, आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं है। तो फिर दोनों का ज्ञान होना चाहिए ना। जैसे तो स्कूल कॉलेज में भी गीता आदि पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये दोनों का ज्ञान जब होगा तो क्या है ना, हमारा समुचित विकास होगा, हमारा सर्वांगीण विकास होगा। तो कहते हैं सरकार सर्वांगीण विकास की ओर, सर्वांगीण विकास की ओर। तो सर्वांगीण विकास की ओर क्या है, रोटी कपड़ा मकान? अरे नहीं है रोटी कपड़ा मकान केवल सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास चाहिए तो शास्त्र की ओर मोड़ो, शास्त्र पर हो, शास्त्र से जानो भगवान क्या है। तो भगवान को जानने का माध्यम अर्थात आत्मा को जानो। जब हम आत्मा को जानेंगे तभी तो हम भगवान को जानेंगे। तो आत्मा को जानना, अब आत्मा को जानेंगे तो क्या ही सोच लेंगे ये क्या है, शरीर नश्वर है, आज है कभी भी जा सकता है, ये परम सत्य है। तब यात्रा सुनो। तो फिर आप देखो जब मृत्यु होती है ना तो क्या गला अवरुद्ध हो जाता है, गोली बंद हो जाती है। तो 9 द्वार पूरे दे है ना, 9 द्वार पूरे दे, पूरे शरीर में 9 द्वार है ना, 2 आँख, 2 नासिका, 1 मुख, 2 कर्ण और 2 जनेंद्रिया। तो 2 नीचे है और 7
द्वार ऊपर में। तो आत्मा जो है ना इन्हीं द्वारों से निकलती है। आत्मा कभी कभी देखो किसी का आँख ऐसे निकल जाता है मृत्यु के बाद, कभी कभी किसी का जीभ बाहर आ जाता है ना, तो कभी कभी और नाक से निकलता है, तो नाक से म्यूकस आ जाता है, कान से गंदगी आ जाती है, नीचे से मलमूत्र त्याग होता है। तो इस तरह चुप करो दीदी शांत रहिए। तो जो है ना, तो ये 9 द्वार से, जैसे कि गाड़ी में भी होता है ना, गाड़ी में भी बैठते हो कितना सारा द्वार होता है, तो गाड़ी वाले इस गेट में चढ़े और दूसरे गेट से निकलते हैं ना। तो इसी प्रकार शरीर पूरे 9 द्वार पूरे देह है ना, 9 द्वार पूरे देह में है, तो उस द्वार से किसी भी द्वार से हम कभी भी निकल सकते हैं। हो सकता है हम अभी ही निकल जाए, तो कोई नहीं जानता कौन कभी निकलेगा, है ना। तो ये 9 द्वार होता है इस शरीर को त्यागने के लिए। फिर शरीर त्यागने के समय जो कष्ट होता है, गर्भ का कष्ट तो बता दिए, शरीर त्यागने के समय क्या कष्ट होता है। जैसे एक बिच्छू काटे एक स्थान पे तो कितना कष्ट होगा, कष्ट होगा। लेकिन 40,000 बिच्छू एक बार एक स्थान में काटा जाए तो कितना कष्ट होगा। तो ये कष्ट होता है। आपको कहाँ से बोल रहे हैं, ये हम लोग को बुद्धि है क्या? ये बुद्धि तो हम लोग को है नहीं जो हम लोग बोलेंगे। तो गरुड़ पुराण में गरुड़ जी कौन है? भगवान के वाहन है। तो गरुड़ जी ये कह रहे हैं, गरुड़ पुराण में गरुड़ जी ये कह रहे हैं जो विंता के पुत्र हैं, तो कि जैसे कि जब मृत्यु के समय जो, तो इसीलिए भी कहा गया कि जन्म मरण दुख हो ही है, जानी है ना कोई। भगवान गीता में भी कहते कि हमारे तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, ऐसा कोई समय नहीं रहा होगा कि हम नहीं थे, तुम नहीं थे, या और अनेकों राजा नहीं थे, और ऐसा भी कोई समय नहीं होगा जब हम तुम नहीं रहेंगे और राजा नहीं होंगे, और वर्तमान में तो है ही। तो इस प्रकार जो है ना, हाँ, तो इस प्रकार जो है ना कि हम सब जो है, तो मृत्यु में इतना कष्ट होता है। तो यही कष्ट जो कब कम होगा, यही भगवान जीते जी भगवान के नाम लेने का अभ्यास कर ले। हम ये थोड़ा सा सुनने का अभ्यास कर ले, गीता थोड़ा सुनने का अभ्यास कर ले। हमको नहीं लगता गीता किसी के घर में नहीं होगा, सबके घर में गीता होगा। लेकिन सबके घर में गीता क्या धूल मिट्टी खा रही होगी, या लाल पोटली में बंधा होगा, लाल कपड़े की पोटली में बंधा होगा। तो अब सब कोई क्या है ना, लाल पोटली खोले अपने अपने घर से और गीता को सुने, पढ़े, है ना। यूट्यूब में दुनिया भर का चीज लोग देखते रहता, नहीं देखे, वहाँ पे हमारे बहुत वरिष्ठ वैष्णव सबका गीता रहता है, भागवत रहता है, तो उनका भी सुने, है ना। हमारा भी रहता है लेक्चर वहाँ पे, गीता भागवत है, तो वो सुनने से क्या है ना, हमारा चेतना जो है, चेतना शुद्ध होगी। आगे पहले यात्रा की बात करते मृत्यु के बाद। तो इस प्रकार जो है ना, हम शरीर त्यागते हैं और इतना कष्ट होता है। यमदूत यम पास लेकर के हमें जो खींचते हैं ना, तो कहते इतना कष्ट होता है। और आत्मा का परिणाम क्या है? आत्मा का कहते हैं कि आत्मा चेतना से, है ना, आत्मा कहते केस के अग्रभाग का 10,000 हिस्सा किया जाए तो आत्मा का परिमाण उतना ही है। लेकिन फिर भी आत्म चेतना पूरे शरीर में है, रोम रोम में है। तो जब आत्मा को खींचा जाता है यम पास से, तो उन्हें ना इस प्रकार का कष्ट होता है। और यही यदि जीवित रहते भगवान का नाम जाप भजन, अभी देखो यहाँ पे वो कर रही है ना, अभी जब वहाँ जाएगी तो उसको पूछा जाएगा कि जब भगवान के बारे में बताया जा रहा था, वहाँ सब लिखा जा रहा है, भगवान के खाते में सबका नाम है, सबका नाम में लिखा जा रहा है। कथा हो रहा था तो तुम क्या करे, तुम अपनी कथा कह रही थी ना, हाँ ये तुम्हारे देखो, ये वहाँ पे जो है ना सीन निकाल करके क्या बोलते हैं, निकाल के दिखा दिया जाएगा कि भगवान का कथा हो रही थी और फिर क्या है, तुम अपनी प्रजल्पा कर रहे थे। तो फिर उसका है जैसे विधान है, जैसे यहाँ का विधान है तो वहाँ का भी विधान है, तो उस विधान के अनुसार सबको परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद देखो जो यात्रा होती है, ये तो हो गई। और हम सब कहते हैं ना चल बसे, भी कहते हैं चल बसे। कहाँ चल बसे? चले और कहीं जाके बस गए। शब्द को समझो कि चल बसे मतलब बसने का मतलब है ना कहीं जाके रहना। शब्द को समझो, लेकिन फिर भी हम लोग इसको मानने को तैयार नहीं, मरने के बाद कुछ होता है। लेकिन कह तो रहे चल बसे, अरे आज अभी यहाँ बस रहे, कल दरभंगा में बसेंगे, कहीं कोई और बस रहा है, बसना का मतलब रहना।
तो चल बसे, तो कौन चला कौन बसा, कहाँ बसा, शब्द को समझना। तो चल बसे का मतलब अब इस शरीर से चलें और कहीं जाके बसेंगे। अब देखो ये हम ये पहने हुए हैं, तो हम सब क्या है ना, प्राय शरीर की रक्षा के लिए दुनिया भर में मारा पीटी करते रहते हैं, एकदम इसको ये कर देंगे, उसको ये कर देंगे, उसको खिला देंगे, उसको बढ़िया सा कुछ दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। यानी इससे थोड़ी ना भाव को तरेंगे। भाव तरना है तो उसके हाथ में भगवान का नाम का माला दे दो, उसके हाथ में भागवत गीता दे दो पढ़ने के लिए, और बोलो कि पढ़ो, बोलो कि सुनो, नाम का जाप करो, वो तर जाएगा। लेकिन बस क्या है, भोग विलास, इंद्रिय तृप्ति का ही सब जुगाड़ करते रहते। और जिसके पास बहुत साधन है तो दान करते रहते, भरना हाँ हमारे पास बहुत है, थोड़ा इसको दे दे, थोड़ा, मतलब खुद भगवान सब बनना चाहते, यही हो रहा है। बड़े लोग ही चाहते हैं कि हमारे पास है तो चलो उसको देना, हाँ हम थोड़ा भगवान से थोड़ा ऊपर का लेवल हम ले लिए, यही होता है ना। तो इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होना है। तो इसीलिए तो भगवान ने सृष्टि रचे हैं, चलो तुमको भगवान होना है ना, तुम जाओ इस कारागार में जाओ और तुम, तो देखो एक, हाँ तो देखो आगे सुनो कि हमको यात्रा, अब ये शरीर से हम निकल गए और यात्रा कितनी लंबी होती है, नोटिस वगैरह सब बता दिए है ना। पिंजरा है, जिस पिंजरा में हम रहते हैं, जैसे कहने मतलब, तो इसी प्रकार जैसे अब हम ये कपड़ा खोल के वहाँ रख देंगे और हम चले जाएंगे, तो कोई कहेगा क्या कि वो हम यहाँ रह गए, नहीं कहेगा ना, हम तो चले गए, कपड़ा यहाँ रखा है, अब कोई चल बसा, तो शरीर तो वहीं रहता है लेकिन हम रोते रहते हैं, वो तो है वहीं पे ना, जिसको देख रहे हैं, जिसके साथ हम व्यवहार करो तो है वहीं पे, लेकिन फिर भी क्या है, चल बसे, तो कौन चल बसा। तो जस्ट लाइक क्या है, शरीर क्या है, वस्त्र है, जब जीर्ण शीर्ण शरीर हो जाता है, उम्र कुछ भी किसी का नहीं है, बचपन में हो सकता है, वयस्क में हो सकता है, बुढ़ापे में हो सकता है, किसी भी उम्र में शरीर जीर्ण शीर्ण होता है, उसके बाद उसकी अंतिम गति हो जाती है। कहते हैं कि बाल अवस्था में किसी का मृत्यु तो अनहोनी हो गया, तो कहते हैं अनहोनी होते नहीं, कभी अनहोनी नहीं होता, जो होनी सो होए। तुलसीदास राम भरोसे, तुलसीदास राम भरोसे निर्भय होकर सोए। तो कोई नहीं जानता, कोई 100 साल भी जी सकते हैं, कोई 10 साल में ही चला जाएगा, कोई 50 में ही चला जाएगा। तो यात्रा अभी देखो ये तो हो गया, फिर थोड़ा सा यात्रा के बारे में कहते, कितना यात्रा, 10 दिन शरीर यहीं रहती है, हाँ तो 10 दिन का जो पिंड दिया जाता है, जो पिंड का काम हुआ ना, तो 10 दिन में जो पिंड दिया जाता है, एक एक पिंड से शरीर को अंग प्राप्त होता है। तो देखो पहला पिंड जो दिया जाता है उसे सिर प्राप्त होगा, दूसरा से गर्दन और कंधा, तीसरा से हृदय, चौथा से पीठ, पांचवा से धुनी अर्थात ये नीचे का हिस्सा, और छठा से कुल्हा, ये जो कुल्हा है ना वो कुल्हा, सातवां से जांघ, आठवां से घुटना, नौवां से पूरा टांग। तो इस प्रकार जो है ना 10 पिंड से पूरा अंग जो है ना बन के तैयार होता है। इस देह को क्या कहते हैं, अति वाहक शरीर और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, अति वाहक शरीर भी कहते हैं। तो अति वाहक शरीर क्यों कहते हैं, क्योंकि आत्मा को एक दिन में 3000 किलोमीटर चलना पड़ता है, 3000 किलोमीटर चलता है वो आत्मा, तो 348 दिन में वो आत्मा जो है यमलोक पहुंचती है। लेकिन यह सब किसके लिए है, सांसारी के लिए है, लेकिन जो भगवान के भक्त है उसके लिए नहीं है। भगवान के भक्त के लिए तो भगवान भेजते हैं, अपना देवदूत भेजते हैं, और देवदूत भी कैसे आते, विष्णु स्वरूप में आते, चतुर्भुज है ना, पद्म गदा चक्र शंख लेकर आते हैं और उसको लेकर चले जाते हैं। जैसे हम एरोप्लेन से भी कभी यात्रा करते हैं ना, तो एरोप्लेन से हम यात्रा करते कभी कितने समय में चले गए, लेकिन कभी हमको ट्रेन में जाना है, अब ट्रेनों में जाना था, कभी हम बैठे पैसेंजर में धक्का मुक्की खा रहे हैं, लेकिन किसी के पास पैसा है तो यही है, सोना का जंजीर, चांदी का जंजीर, लोहा का जंजीर, तो यही जंजीर है। तो किसी को पैसा है तो एसी फर्स्ट क्लास में बैठा है सोने के जंजीर में, किसी को पैसा नहीं तो पैसेंजर में बैठा है लोहे के जंजीर में, थोड़ा पैसा है तो स्लीपर में बैठा है चांदी के जंजीर में। तो इस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के हम लोग का अवस्था है, लेकिन सारा अवस्था क्या है, हम लोग का बद्ध अवस्था है। तो इस प्रकार जो है ना उसका शरीर प्राप्त हो गया। अब उसकी यात्रा कितनी लंबी है ये हम बताते हैं। यात्रा जो उनकी होती है, हाँ देखो
कितना उनको योजन पार करना है सो सुनो। अब देह त्याग दिए, देह त्यागने के बाद उनको जो 86,000 योजन 86,000 योजन पार करके यमलोक जाना है। और यमलोक जाना 86,000 जो कि 348 दिन में पार करना होता है। और एक योजन होता है 7.5 मील और 1 मील होता है 1.6 किलोमीटर अर्थात 1.5 किलोमीटर। बैठ जाओ मेहमान। तो इतना देखो, अब 348 दिन में ही पहुंचना है। तो 348 दिन में 247 योजन, तो लगभग 3,000 किलोमीटर। इसीलिए उस शरीर को क्या बोला जाता है? अति वाहक शरीर, अर्थात तेज गति से, द्रुत गति से चलने वाला शरीर, जो उसको 10 दिन में दिया जाता है एक पिंडदान आदि क्रिया से। तो जो पुत्र आदि जो करते हैं तो उसी से ये जो शरीर प्राप्त होता है। अभी 2 किलोमीटर डॉक्टर बोलता है टहलने के लिए, तो कौन कितना टहलता है? 2 किलोमीटर। लेकिन जब ये शरीर त्यागेंगे तो 3,000 किलोमीटर एक दिन में तय करना पड़ेगा। तो तैयारी करना है कि नहीं तैयारी करना है? करना है ना। तो चलो अभी एक बार सबको बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही है तैयारी, यही तैयारी है ना। तो ये तैयारी हम इतना कर लें कि भगवान कहते हैं कि यदि हम ये नाम इतना करो, नाम का हद कर दो कि खाता जो है ना, यमराज के खाता से हमारा नाम रद्द हो जाए, तो फिर कौन होगा? फिर चलना पड़ेगा क्या 3,000 किलोमीटर? फिर पुत्र के द्वारा पिंडदान की भी आवश्यकता है क्या? नहीं है। सीधे आएंगे, भगवान के दूत आएंगे, भगवान अपने धाम ले जाएंगे, अपने लोक ले जाएंगे। तो यही तैयारी करना चाहिए। तैयारी सिंपल है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरे ही पारा। तो कलयुग तो केवल नाम लेना, कोई अनुष्ठान नहीं करना, कोई हजारों वर्ष की तपस्या नहीं करनी, कोई यज्ञ हवन आदि करना नहीं, कोई अनुष्ठान ही नहीं करना, बस नाम करना है। नाम से ही भगवान तर जाते हैं। तो देखो इस प्रकार, तो ये टिकट है ना, ये टिकट लेना, जैसे स्लीपर का टिकट लिए, कोई एसी का टिकट लेगा, कोई प्लेन का टिकट लेगा। तो जैसा जैसा जो कर्म करेगा वैसा वैसा उसको टिकट मिलेगा भगवान से, है ना। तो जेट एयरवेज से जो अच्छा किया भक्ति, तो जेट एयरवेज से एक ही बार में चले जाएगा सीधा। तो कहते हैं कि यमदूत है, तो यमपुरी को संयमपुरी लोक भी कहा जाता है। संयम मणि, जो यम लोक है ना, जहाँ जाना होता, उसको संयम मणि लोक भी कहा जाता है। तो वहाँ पे हम लोग जो है ना, तो ये इस धरा पे, तो इस सब के ऊपर में है यमलोक। तो देखो यमलोक कैसे, जैसे ये भूलोक है, भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपालोक, महालोक, सत्यलोक या ब्रह्मलोक। सत्यलोक ब्रह्मलोक को ही स्वर्गलोक कहा जाता। तो 7 लोक हो गया ऊपर में। और नीचे का लोक है, जो भूलोक से नीचे है, वो है तला, वितला, सुतला, तला तला, महातला, पताला। इसके नीचे है गर्भो दक्षाई सागर, जहाँ गर्भोदक्षाई विष्णु भगवान शेष सैया पे लेटे हैं। और वहाँ शेष सैया में लेटे तो कहते हैं उनके प्रत्येक रोम से अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती। भगवान एक सांस में अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर देते हैं। जैसे आसमान में असंख्य तारे जो हम देख रहे हैं, क्या एक एक ब्रह्मांड है। तो उसको भी देखने के लिए हमको क्या है, टेलीस्कोप लेते हैं, है ना। और दूर में है तो किसी से बात करने के लिए फ़ोन का उपयोग करते हैं या फिर वीडियो कॉलिंग करते हैं। लेकिन वो भगवान को जाना सिंपल है, बस नाम, हरि नाम जिसके हृदय में, जिसके जिह्वा में बैठ गए तो कहते भगवान उसके टंग पे नृत्य करते हैं नाम के आधार पे। तो यहाँ पे तो कहते हैं। और एक है, जैसे कोई 10th क्लास पढ़ा है तो ही ना बता सकेगा a+b² a² + b² + 2ab। लेकिन कोई 10th क्लास नहीं पढ़ा है तो कैसे बताएगा? वो बता सकता है क्या? नहीं बता सकता है। 2 + 2 4 भी कोई नहीं बता सकता यदि उसको ज्ञान नहीं है। तो जो पढ़ेगा तभी तो ज्ञान होगा। तो हम इसके मृत्यु के बाद का सच भी कैसे जानेंगे तभी तो हम तैयारी करेंगे। तो जानने के लिए ही हमारा शास्त्र है, जो कलयुग के पहले भगवान दे करके गए हमें। तो हमको कलयुग में ही रहना है, कलयुग में ही रह के कलयुग में जो भी है उसमें ही हमको व्यवहार करना है। तो ये जो है ना, हरि नाम का छतरी, हरि नाम का रेनकोट, भागवत गीता थोड़ा श्रवण कर लिए, थोड़ा पढ़ लिए, तो ये हमारा रेनकोट बन जाता है, छतरी बन जाता है।
जो कलयुग के कलमश से 24 घंटा हमारी रक्षा करता है। तो आधा 1 घंटा समय निकाल के थोड़ा सुनना, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा नाम जाप कर लिए तो 24 घंटा की तैयारी होगी। 24 घंटा हम कलयुग के कलमश से सुरक्षित है। तो नित्य प्रति नित्यम भागवत सेवया जो हम के, तो नित्य प्रति भगवान का नाम जाप, कथा श्रवण आदि करना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया। और क्या बात है, हाँ, वहाँ की यात्रा सुनो। तो यहाँ की यात्रा जो होती है ना, 16 स्टेशन पार करना पड़ता है 348 दिन में। संक्षेप में हम थोड़ा थोड़ा कह रहे हैं। 16 स्टेशन, एक एक स्टेशन का नाम इस प्रकार है: यम्यपुर, पुष्यपुर, भद्रापुर। तो पुष्यपुर में ना भद्रा नामक नदी है, वहाँ एक वट वृक्ष है। तो वट वृक्ष जो है ना, तो कहते हैं कि जिसको छाया दान कोई किया है, चाहे जीवन में ही कोई पेड़ पौधा लगाया है, तो उसको छाया प्राप्त होता है। क्योंकि वहाँ जो यात्रा होती है ना, तो उस यात्रा में कहते हैं एक सूर्य क्यों हम ताप सहन कर पाते हैं। 32-33 डिग्री सेल्सियस जब होती है तो हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं ना। कितना बेचैनी होती है, धूप में एसी लगाते हैं, फ्रिज का पानी पीते। लेकिन वहाँ पे कहते हैं 10 सूर्य होता है जिसका 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और इस टेम्परेचर में हमको रेत में चलना पड़ता है। तो इसलिए जूता चप्पल आदि जो दान किया गया, छाता उता जो दान किया जाता है, इसी यात्रा में जो है ना वो सहयोगी बनता है, बेड बिस्तर आदि। उसके बाद जो है ये एक हो गया गर्मी, जिस गर्मी में पार करना है। फिर कहते हैं कि पेड़ की छाया आदि जो कोई दान पुण्य किया है तो उसको प्राप्त होता है, कपड़ा आदि। और पैदल रेत में चलना होता है। तो कहते यही जो है ना मोरल वैल्यू जो है हम सबको अपने बच्चे को देना चाहिए। जब खुद जानेंगे तभी तो बच्चे को देंगे ना ये सब वैल्यू। कहाँ गई है? और ये श्राद्ध का जो श्राद्ध तर्पण आदि जो किया जाता है, जो उनके लिए भोजन आदि निकाला जाता है, तो भी कह श्राद्ध जो निकाला जाता है ना, श्राद्ध निकालते हैं ना हम लोग, तो वो निश्चित जाता है हमारे पितर को। तो पितर को जाता तो कहते उसका आधा भाग उस आत्मा को जाती है, 1/4 भाग उस ये यमदूत को, और 1/4 भाग आत्मा को दिया जाता है। तो इस प्रकार करके डिस्ट्रीब्यूट जो होता है ना श्राद्ध में, तो कहते हैं जिसका पुत्र है ना, पुत्र पू नामक नरक त्रायते इति पुत्र। तो पुत्र वो होता है जो माता पिता का श्राद्ध कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है। यदि नहीं करता है ना, तो उसके जो माता पिता होते हैं ना, प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। और कहते हैं ये तो गर्मी की बात है। फिर एक स्थान होता है, 16 जंक्शन का बात हुआ, तो एक स्थान और होता है जहाँ पे अत्यंत ठंडा होती है, अत्यंत ठंड होती है। तो कहते हैं उस ठंड में कहते हैं कि माइनस वहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है, तो उस ठंडा को भी पार करना पड़ता है। तो जैसा जो कर्म किया है उस कर्म के अनुसार, बहुत कोई पुण्य कर्म किए, तो जैसे जैसे कर्म किए हैं ना वैसे वैसे उसको वहाँ पे प्राप्ति होगी। और ऐसे करके हम लोग फाइनली पहुँचेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद उसका सबका चिप है ना, चित्रगुप्त गुप्त रूप से चित्रगुप्त हम सबके हृदय में है और देख रहे हैं। हम एक सांस ले रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। हमारे मन में कुछ चिंतन भी चल रहा है, कुछ मानो सोच रहे हैं, मन में कुछ चिंतन आया, फालतू का बैठ गए, क्या बोल रहे हैं, हम तो भोज खाने आए थे, हमको यहाँ पर कथा सुनना पड़ रहा है, जबरदस्ती बैठा लिया गया, ऐसा कोई चिंतन करता है। सब वहाँ पे नोट हो रहा है और सारा नोट हो रहा है। नोट होने सुनने के बाद भी यदि हम कुछ भी अपने में परिवर्तन नहीं करते तो वहाँ पे तब फिर वो याद करता है, हम गए थे, सुने थे, बोला गया था, लेकिन हम नहीं किए। ठीक है, नहीं किए कोई बात नहीं। तो जो विधान है, अब परमात्मा का भी कुछ विधान है ना भाई। ये देश छोटा सा देश है, उसका विधान है। राज्य छोटा सा, उसका विधान है। छोटा सा कंपनी, उसका विधान है। तो भगवान का कोई विधान नहीं। बिना विधान का इतना बड़ा सृष्टि रच दिए, इतना बड़ा 84 लाख योनि, इतना बड़ा सृष्टि में हर एक चीज फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब कोरोना के समय में ऑक्सीजन कितना महंगा हो गया था, अभी फ्री में हमको भगवान ऑक्सीजन दे रहे हैं, जल दे रहे हैं। खाने पीने की वस्तु कौन दे रहा है? पैसा दे रही है क्या? अब पैसा है, खेत में अनाज ना हो तो पैसा खा लेगा कोई, लैपटॉप खा लेगा, मोबाइल खा लेगा, आईफोन खा लेगा। आईफोन कितना 15-6 आ गया, आईफोन 15-16 वो खा लेगा। खेत में बीज डाल दिए, कहाँ से उग रहा है? भगवान ही दे रहे हैं ना कुछ भी।
एक भी चीज भगवान के बगैर नहीं है जिससे हमारा कोई अस्तित्व है। तो उसको थैंक यू कभी बोलते हैं क्या हम? हमको कोई वो गिफ्ट दे दिया, थैंक यू, है ना, कितना थैंक यू बोलते, बहुत प्रेम से थैंक यू। ये भगवान इतना सब कुछ दे रहे हैं, सांस दे रहे हैं, उनकी इच्छा हो अभी सांस बंद कर दे हमारा, लेकिन हम उनको कितना थैंक यू देते हैं। अब थैंक यू के लिए भगवान क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हीरा मोतिया में दो नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्तया प्रेक्षति। तो पत्ता, फूल, जल, फल, कुछ भी भगवान को देना है। कुछ भी, यत करो से यत जुयोसी यत स्नासी, मतलब कुछ भी करो भगवान को अर्पित करके करो, है ना। हम कुछ भी करते हैं भगवान को करना चाहिए, लेकिन क्या है, फिर गीता में ही कहते हैं कि अपने कर्म का, तप का, दान, तीन चीज का कभी हम सबको दान त्याग नहीं करना चाहिए। एक तप, कर्म और दान। तो ये चीज का कभी त्याग नहीं। हमें जीवन में कभी संकट आ जाता है, कभी छोड़ो हटाओ ये काम नहीं होगा, हम लोग क्विट कर जाते हैं, नहीं करना चाहिए। अपने कर्तव्य से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। हमारी सास बहुत बदमाश हो तो क्या छोड़ देना चाहिए? नहीं। हमारी बहू बहुत बदमाश हो तो क्या छोड़ देना चाहिए? नहीं, नहीं छोड़ना चाहिए। हमने जैसा कुछ जमा किया अपने कर्मों के अनुसार, तो वैसे ही मुझे मिलेंगी ना बहू, फिर सासू माँ भी वैसे ही हमको मिलेंगी। तो क्या है, उसको निभाना है, यही कर्तव्य है। यही तो अर्जुन युद्ध में खड़ा है, तो यही हम सबका भी युद्ध है। जीवन संघर्ष है, जीवन युद्ध है, तो युद्ध है। भगवान उसको पूरा गीता श्लोक कह दिए कि नहीं, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। अर्जुन कहता क्या मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान उससे युद्ध करवाते हैं ना। तो हम सबको यही कहते हैं, नहीं, अपना कर्तव्य करते हुए मेरे पास आ जाओ। भगवान ऐसे कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ। तो इस प्रकार और कुछ थोड़ा सा कीर्तन करवाएंगे उसके बाद। हरे कृष्ण। तो भगवान को प्राप्त करना है तो ये तो पढ़ा दिए, और क्या रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो यातना शरीर भी कहा जाता है और अतिवाहक शरीर भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत तेज गति से उसे जाना होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये तैयारी हो रहा है, हम लोग का टिकट बन रहा है भगवान के यहाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखो, जैसे हम जो कहते हैं कि कुछ भी जो हम देते हैं तो कैसे, तो हमारे जो पूर्वज जो दिवंगत हुए, तो जरूरी नहीं है कहाँ है हम लोग कोई नहीं जानते। हो सकता है वो स्वर्ग में हो सकते हैं, हो सकता है वे देवताओं के साथ होंगे, हो सकता है वो नीचे भी गिरे हो, कहीं भी हो सकते हैं। लोग तो कहते हैं ना कि यदि कोई भी घर में एक भी भक्त बन जाते हैं ना, तो कहते हैं उसके 21 कुल, मतलब नीचे के 10 कुल, ऊपर के आने वाले 10 कुल, आने वाले 10 कुल और वर्तमान कुल, 21 कुल भगवान तार देते। क्योंकि प्रहलाद महाराज जब पिताजी के जब हिरण्यकश्यप को मारा गया, तो प्रहलाद महाराज को इतने भक्त थे, पिताजी के द्वारा उनको क्या क्या कष्ट नहीं दिया गया, मारने का अनेक प्रकार से प्रयास किया गया। भगवान इसके लिए अवतरित हुए, भगवान अवतरित होकर उसका वध किए। लेकिन सर्वप्रथम प्रहलाद महाराज अपने पिता के लिए पूछता है कि मेरे पिताजी अभी कहाँ होंगे। तो इसी पर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी तो तुमसे पहले गोलोक पहुंच गए पहले, क्योंकि भगवान के द्वारा जो कोई मारा जाता ना, तो भगवान उसको मुक्ति दे देते हैं ना। जैसे 5 प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य भगवान के लोक में, सामीप्य भगवान के पास, सारूप्य भगवान के जैसा, सारुष्य भगवान के ही जैसा कुछ है, और सायुज्य भगवान में ही युक्त हो जाना। तो इस प्रकार 5 प्रकार की मुक्ति भगवान जो है ना अपने अपने कर्म के अनुसार देते हैं। तो आरूढ़ हैं यहाँ पे, जो कहते जब भगवान राम वनवास में थे, तो जब उनको खबर मिला, भरत जी जाते हैं, खबर मिला कि पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो भगवान पुष्कर तीर्थ में जाते हैं श्राद्ध करने के लिए। श्राद्ध करते हैं, ये क्यों कह रहे हैं, इस वृत्तांत से कुछ बताना चाह रहे हैं। तो तीर्थ जाते हैं, वहाँ पे श्राद्ध करते, श्राद्ध करके फिर ऋषि मुनि आदि को बुलाते हैं खिलाने के लिए। जो वो खाते थे फल कंदमूल, वही
तो ऋषि मुनि को जब खिला रहे होते हैं ना, तो उसी ऋषि में माता सीता एक ऋषि में पिता को देखती हैं, दशरथ जी को देखती हैं, तो वो ना तुरंत वापस आ जाती हैं। और भगवान राम जब सबको खिला पिला देते हैं, विदा कर देते, तो भगवान राम भी माता सीता को पूछते हैं कि आप वापस क्यों आ गए। तो माता सीता कहती कि मैं कैसे उनके सामने रहती, उनमें जो एक ऋषि थे ना, उन ऋषि में मैं पिताजी को देखी, तो पिताजी को देखी, तो भी जो श्राद्ध कर्म जो होता है ना, तो उसमें वो आत्मा किसी पे भी आरूढ़ होकर के वो यहाँ पे देखने आएंगी, वो खाने आएंगी, जो कुछ भी दिया जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं ना कि कभी कभी क्या झूठ मूठ का हल्ला गुल्ला करता है, ये सब चीज में नहीं करना चाहिए। प्रेम पूर्वक जितना है उतना ही में प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक जो है ना सारा कर्म करना चाहिए, है ना। यही हो गया। तो हाँ, तो पुण्य कर्म क्या है थोड़ा ये जान ले। पुण्य कर्म क्या है? अनाथाश्रम में जाके खिला देना, वृद्धाश्रम में जाके दान कर देना। दान कहाँ करना चाहिए? दान यहाँ करना चाहिए जिससे भगवान का नाम का प्रचार हो, भगवान के ज्ञान का प्रचार हो। जैसे अभी इतना लोग बैठे हुए हैं, है ना, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए ना, हर एक चीज भगवान के प्रसन्नता के लिए, ताकि अधिक से अधिक क्या है ना भगवान का नाम का प्रचार हो। मंदिर में जहाँ पे भगवान के लिए कुछ किया जा रहा हो, और भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, तो भगवान तो ही एक ही है ना। चिंतामणि प्रकर्षद मशुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरविपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र सुरभिरविपालयन्तं गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। क्या कह रहे भगवान? चिंतामणि, तो भगवान का जो वो लोक है ना, जहाँ भगवान 14 भुवन के ऊपर भगवान का जो लोक है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, है ना। जन्म कर्म च मे दिव्य यो एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। तो भगवान के ही तत्व रूप में, जो भगवान को तत्व रूप में जान लिया, भगवान अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते। भगवान जब जन्म लिए तो माता देवकी को भी अपना चतुर्भुज रूप दिखाए, माता कौशल्या को भी अपना चतुर्भुज रूप दिखाए। शास्त्र में यह वर्णन है, रामायण पढ़ो, रामायण में लिखा है, गीता में लिखा, लेकिन फिर भी हम लोग अज्ञानी क्या समझते हैं, वो तो जन्म लिए, यही सोचते हैं ना, वो तो पुरुषोत्तम है, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो लीला पुरुषोत्तम है, और उनको ना हम अपने बराबर समझ लेते हैं। तो अपने बराबर समझ लेने से क्या, उनका जो हमारे में जो भावना आना चाहिए क्या, वो परम है, हम उनके सेवक हैं। तो ये मिसिंग हो जाता है ना ज्ञान के बिना, तो मिसिंग जो हो जाता है तो भगवान को हम नहीं समझ पाएंगे, तो फिर भगवान को पाएंगे कैसे। तो यही पाने के लिए जो है थोड़ा बहुत श्रवण करना है, और सबसे अधिक क्या है, थोड़ा कीर्तन करना है। तो 2 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद विराम लेंगे। तो सबको बहुत प्रेम से करेंगे उस दिवंगत आत्मा के लिए। अभी वो यहीं पे है, कल यहाँ से चली जाएंगी वो, तो उस दिवंगत आत्मा और जो भी हमारे दिवंगत आत्मा है, तो उन सब के लिए हम लोग 2 मिनट का कीर्तन करेंगे, उसके बाद विराम लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय जय हनुमान हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरे कृष्ण निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण। तो उस दिवंगत आत्मा को भगवान उच्च गति दे, अपने चरणों में स्थान दे। हरे कृष्ण।